जिसके बाद वो एक अचानक हॉस्पिटल में जागता है। तभी वो अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ पूरी तरह से ठीक होते हैं और उसके पैर भी नॉर्मल हालत में थे। उसको ऐसा लगता है कि वो एक सपना देख रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के कुछ लोग आते हैं। जिंगबू उनसे पूछता है कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है। वो लोग बताते हैं कि तुम यहाँ पर 3 दिन से बेहोश पड़े हुए थे। तभी जिंगबू उनसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि जूही और मिस्टर संग कैसे हैं। वो लोग कहते हैं कि वो लोग अभी ठीक हैं। जूही को एक बहुत ही बुरा सदमा लगा है और मिस्टर संग वो शायद वापस हंटर नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने लड़ाई में अपना एक हाथ गवा दिया। उस रहस्यमयी तहखाने से तुम सिर्फ 6 लोग ही वापस आए। जिसके बाद उन लोगों ने हमें उस तहखाने के बारे में बताया। जिसके बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हें बचाने के लिए उस तहखाने के पास गई। उनको वहाँ पर ऐसा कोई भी तहखाना नहीं मिला। वहाँ पर तो तुम जख्मी हालत में पड़े हुए थे। वो लोग उससे एक सवाल पूछते हैं, इससे पहले तुम्हें कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ है? वो लोग एक मानामीटर उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुम इस पर हाथ रखो, ये बता देगा कि तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं कि नहीं। क्योंकि उनका मानना ये था कि कोई इतनी खतरनाक गुफा से लो लेवल का आदमी बाहर निकल के बच के नहीं आ सकता। बट जब मीटर में उसकी पावर को टेस्ट किया जाता है तो उसकी पावर 10 आती है, जो बहुत ही ज्यादा कम होती है। जिंगबू यहाँ पर काफी खुश हो रहा था। वो उनसे पूछता है कि बताओ मुझे कि मेरी आखिर क्या रैंक है अब। वो लोग कहते हैं कि हमें माफ करना, हमसे एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई क्योंकि ई रैंक के हंटर के मैना 70 से ज्यादा होता है पर इसका बस 10 था, मतलब कि ये एक आम इंसान है। जिसके बाद हमें जिंगबू को दिखाया जाता है। वो सोच रहा था कि काफी हैरानी की बात है उन लोगों ने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ रही थी और सिर्फ वो ही उस नोटिफिकेशन को देख सकता था। तभी उसको अपना पास्ट याद आने लगता है और वो कहता है कि ऐसा मैंने पहले भी कुछ देखा है। तभी यहाँ पर जीना आ जाती है। वो उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है कि नहीं? पता है ना मैं कितनी घबरा गई थी। बाकी के लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, पता नहीं मुसीबत कैसे तुम्हें ढूंढ लेती है। अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी तो तुम्हें हंटर नहीं बनना पड़ेगा। तभी वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं समझ गया, क्या तुम इस चीज को देख सकती हो? वो कहती है कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम? जिसके बाद उसका आज स्कूल था इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिंगबू अब उन नोटिफिकेशन को अपनी वॉइस से कंट्रोल कर रहा था। उन स्क्रीन में डेली मिशन होते हैं जहाँ पर वो उनको कंफर्म कर देता है, जिसमें हमें साइटामा वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 क्विट्स और 10 किलोमीटर डेली रनिंग, और अगर आपने ये मिशन कंप्लीट नहीं किए तो आपको मिलेगी सजा। पर उसको ये सब मजाक लग रहा था इसलिए वो कहता है कि अरे मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। दूसरी तरफ हमें वही एसोसिएशन के लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शक्तियों को लेकर उसके अंदर कोई भी एहसास हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बीच रास्ते में एक नया पोर्टल खुल चुका था। दूसरी तरफ जिंगबू हॉस्पिटल में बढ़िया सो रहा था। तभी उसकी टाइमिंग खत्म हो जाती है और यहाँ की धरती शेक करने लगती है जिससे वो जाग जाता है और कहता है कि ये अचानक हो क्या रहा है। तभी वो बेड से नीचे गिर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक रेगिस्तान में होता है जिसका एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। तभी उसके पीछे एक जानवर आ जाता है, जिसको जानवर कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, वो एक मॉन्स्टर था। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें साफ साफ उसका गोल लिखा हुआ था कि 4 घंटे उसको यहाँ पर सरवाइव करके दिखाना होगा वरना वो यहीं पर मारा जाएगा। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स थोड़ा सा शोर होने के कारण उसका रूम चेक करने के लिए आते हैं पर उनको वहाँ पर जिंगबू नहीं मिलता। उनको लगता है कि वो शायद बाहर टहलने के लिए निकल गया होगा। दूसरी तरफ फिर हमें जिंगबू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर से फाइट तो नहीं कर सकता था इसलिए उससे वो बचता रहता है। अब उसको जैसे भी करके 4 घंटे सरवाइव करना होगा। अगर वो यहाँ पर मरा तो रियल लाइफ में भी वो मर जाएगा। अब उसको भागते भागते पूरे 2 घंटे हो चुके थे और 2 घंटे और बाकी थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स उनको ढूंढ रही थी और हमें जिंगबू को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इससे पहले वो मॉन्स्टर उसको खा पाता और उसका टाइम आउट हो जाता है, वो वापस से अपने रियल लाइफ में आ जाता है। और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है जहाँ पर जिंगबू अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है क्योंकि अगर उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की तो उसका अंजाम तो आप लोग जानते ही हो। दूसरी तरफ हमें जूही को दिखाया जाता है जो जिंगबू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी पर जिंगबू अपने रूम में नहीं था, वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा था।
जहाँ पर वो कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है, जहाँ पर ये स्किन मेरा वहम नहीं है, ये सब कुछ रियल है। जहाँ पर उसको नई नई एबिलिटी मिली हुई थी, वो अपने आप को फुल रिकवर कर सकता है और भी काफी सारी चीजों को कर सकता है। और तो और डेली मिशन कंप्लीट करने से उसको एक इनाम मिलता है जहाँ पर कुछ भी निकल सकता है। आज उसको एक चाबी मिली थी पर उसको नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। जिसके बाद हमें शहर के हालात दिखाए जाते हैं जहाँ पर नए नए डी रैंक के कुछ गेट बाहर निकल आए थे। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंगवू को दिखाया जाता है जो अपने मॉम से मिलने के लिए आया था। दरअसल आज से 4 साल पहले अचानक उसकी मॉम बीमार पड़ गई। उसने जब उनको डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया इनको इंटरनल स्लीप डिसीज हो गया है। ये बीमारी 10,000 लोगों में सिर्फ 1 लोग को होती है और इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं। जिसके बाद जिंगवू ने खूब मेहनत की और एक हंटर बन गया ताकि वो अपने मॉम का इलाज करवा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंगवू को दिखाया जाता है जो मेट्रो स्टेशन के पास आ गया था, जहाँ पर वो उसी की को इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक नया गेट खुलता है जिसके अंदर वो चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। जिसके बाद जिंगवू यहाँ से अब बाहर भी नहीं निकल सकता था। थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुका है। वो कहता है मैं तो अभी तक ई रैंक के दानों से भी नहीं निपट पाया और मुझे अब अकेले ही इस तहखाने में लड़ना होगा। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था इसलिए वो अंदर चला जाता है। तभी अचानक उसके सामने 3 गॉबलिंग आ जाते हैं जिसको देखकर वो घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं तो आज तक एक को भी नहीं मार पाया, ये तो 3-3 है। वो गॉबलिंग उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं और वो उनसे बचता रहता है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था इसलिए वो अब मारो या मरो की स्थिति में आ जाता है और वो भी अब गॉबलिंग के साथ लड़ने लगता है। वो पहले गॉबलिन को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है जिससे उसके अंदर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उसको पता था अगर मैं पूरी जान लगा के इनसे नहीं लड़ा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद बाकी के 2 बचे हुए गॉबलिन को वो बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। उनको मारने के बाद यहाँ पर एक और वॉल्फ मॉन्स्टर आ जाता है। तभी पहला बार करते ही जिंगवू की नाइफ टूट जाती है। अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जिसको देखकर जिंगवू की टांगे कांपने लगती हैं क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तभी वो भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी हीलर नहीं है, यहाँ पर मैं मारा गया तो फिर मेरी कहानी खत्म। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो फिर कर लो यार।